कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको पेज को नीचे करना है। अब आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे। फिलहाल में आप जहां पर भी रहते हैं वहां का एरिया का पिन कोड डालकर ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो ईमेल आईडी डाला होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। अब आपको यहाँ पर वेलकम का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपसे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करके नीचे आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। अब आपको लोकेशन की परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो अलाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी लोकेशन को टर्न ऑन कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी रहेंगे, तो सबसे पहले फादर का फुल नेम आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं वो सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे, इसके लेकर हैं हाउस वाइफ सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। अब आप सबकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको बताना होगा आपको इनकम सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, फैमिली देती है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे तो अब आपसे आपकी मदर का मिडिल नेम पूछा जाएगा, तो सरनेम के साथ जो भी नाम हो वो पूरा नाम आपको यहाँ पर डालना है। पहला लेटर आपको बड़ा रखना है। इसके बाद में दोबारा से यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब आप फिलहाल में जिस भी एड्रेस पर रहते हैं, मान लो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस, लेकिन अगर आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पर डालेंगे। इसके अलावा एड्रेस लाइन 1 और 2 में एड्रेस डालेंगे, लैंडमार्क डालेंगे। इसके अलावा पिन कोड डाल करके नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। नॉमिनी ऐड करने के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालेंगे, रिलेशन में बताएंगे आप अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसको नॉमिनी बना रहे हैं। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा, तो नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहता है, तो आपको इस वाले बॉक्स को इनेबल कर देना है, वरना पेज को नीचे करके नॉमिनी का एड्रेस डाल देना है। इसके बाद में आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन खुल करके आ जाएंगे। इन सभी बॉक्सेस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 अकाउंट ऑफर करे जाएंगे। पहला अकाउंट है सुपर अकाउंट और दूसरा अकाउंट है क्लासिक अकाउंट। पहले सुपर अकाउंट के बारे में जान लेते हैं। अब देखो, सुपर अकाउंट भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ही है, लेकिन ये प्रीमियम जीरो बैलेंस अकाउंट है। अगर आप ये बैंक अकाउंट ओपन करते हो तो आपको इस बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक ट्रांजेक्शन अपने 1 महीने के अंदर 10,000 रुपए की करनी रहेगी। इससे क्या फायदा मिलेगा आपको, अगर आप 500 रुपए से ऊपर की कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा फ्री प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा, फ्री चेकबुक मिलेगी। इस अकाउंट को मेंटेन करने की एक फीस होती है जो कि एनुअल फीस के नाम पर आपसे 399 रुपीज का चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा अकाउंट को खोलने के लिए स्टार्टिंग में ही आपको 10,000 रुपए का पेमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप सुपर अकाउंट के साथ में जाते हैं तो इसमें आपको कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है, वरना आपको साइड में स्लाइड करना है। दूसरा अकाउंट आपको क्लासिक अकाउंट ऑफर किया जाएगा। ये भी आपका कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस अकाउंट रहता है। इसमें भी आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता, ना ही कोई मंथली डिपॉजिट करना रहता है। अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ आपको 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। जो भी आप पेमेंट करेंगे वो आप कोटक अकाउंट जो ओपन कर रहे हैं उसमें ऐड हो जाएंगे, तो आप अकाउंट खुलते के साथ ही इस पेमेंट को कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इंस्टेंट ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, चेकबुक मिल जाएगी और इस अकाउंट की कोई भी एनुअल फीस भी नहीं रहती है। इस अकाउंट को अगर आपको खोलना है तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर 2,000 रुपए का पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो डिपॉजिट 2,000 पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए आप चाहें तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। मान लो आप फोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल फोन में फोन पे ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको डायरेक्ट यूपीआई पिन डालने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपना यूपीआई पिन डाल करके 2,000 रुपए का पेमेंट कर देंगे। अब मान लो अगर आप पहली बार अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आपके पास फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपको यहाँ पे बाय क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। 5 मिनट के अंदर आप किसी के भी मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 2,000 रुपए का पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद में आप देख सकते हैं आपका जो फंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। फंडिंग कंप्लीट होने के बाद में अब आपको एक एमपिन यानी कि पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। जब आप कोटक 811 एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे तो आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। वो पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो आप कोई भी 6 अंक का पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, उसे रिपीट पर आप री एंटर पासवर्ड में फिल करेंगे। दोनों पासवर्ड को सही
सही से एंटर करने के बाद में नीचे आपको कंफर्म एम पिन पर क्लिक करना है। आपका जो एम पिन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली। आपको यहाँ पर अकाउंट आपने जो ओपन किया है वो देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि हमने क्लासिक अकाउंट ओपन किया है और अकाउंट की डिटेल में आपको CRN नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और UPI ID ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। इसके अलावा जो आपने 2000 रुपये की फंडिंग करी है वो आपको यहाँ पर शो करी जाएगी। अब आपको कंप्लीट KYC पर क्लिक करना है। KYC कंप्लीट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो स्टार्ट वीडियो KYC पर क्लिक करके वीडियो कॉल से KYC कर सकते हैं या फिर आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके कोटक महिंद्रा बैंक का एजेंट अपने घर पर बुलाकर भी KYC कर सकते हैं। अब मान लो अगर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं है तो आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे और कल की डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक का एजेंट आपके घर पर आकर के आपका फिंगरप्रिंट लेकर के यानी कि थंब प्रिंट लेकर के आपका KYC करवा देगा। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड है तो स्टार्ट वीडियो KYC पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर बोला जाएगा वीडियो कॉल से KYC करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपसे सिग्नेचर करवाए जाएंगे तो आपको व्हाइट पेपर और ब्लैक पेन आपको अपने पास में रखना है। पैन कार्ड की कोई भी जीरोक्स कॉपी या फिर फोटो कॉपी ना रखें। KYC करने के लिए आपको गो टू वीडियो KYC पर क्लिक करना है। आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। एजेंट आपसे कोटक का जुड़ जाएगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर ये सारी डिटेल पूछेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा था वो आपको अपने फेस के पास लाकर दिखा देना है। इसके अलावा आपके बैक कैमरे से आपके पैन कार्ड की ओरिजिनल फोटो क्लिक करेगा। इसके बाद में जो आपने पेन पेपर रखा था उस पर आप सिग्नेचर करके दिखाएंगे तो आपका वीडियो KYC यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कोटक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, कोटक बैंक 811। इसके बाद आप इसे ओपन करेंगे और इसमें आप अपने अकाउंट डिटेल से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।